सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। पहले आराम से सुनना, फिर जो क्वेश्चन दूं उस क्वेश्चन का आंसर भी दे देना, है ना। लाइव में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। बाकी आप बहुत शानदार कमेंट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप हौसला बढ़ाते रहना, हम आते रहेंगे। और जो पहली बार चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो निम्न में से किस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है? पूर्णिमा है, और यहीं पर ही कंफ्यूजिंग रहती है सबसे ज्यादा। जो पुराना विद्यार्थी है या जो इसने पुराने पेपर स्टडी किए हैं उसको आज पता लग गया कि वास्तविक रूप से क्वेश्चन यहां से उठता है। किस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा? तो नारियल सावन पूर्णिमा। नारियल सावन पूर्णिमा। सावन पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा। बस याद रखना है कि नारियल का मतलब सावन पूर्णिमा। आपको पता है कि सावन में रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन सावन, और इसे ही नारियल पूर्णिमा कहते हैं। रक्षा, राखी बंधाएगा नारियल, नारियल पूर्णिमा जोड़ना ही तो है। नारियल पूर्णिमा कहते हैं, नारियल पूर्णिमा कहते हैं। आसान बहुत है। सावन का महीना, बरसात शुरू हुई, बरसात का पानी गया मिट्टी में, तो बाहर आ गए नाग देवता। बाहर आ गए नाग देवता। नाग पंचमी सावन में आती है, कृष्ण पंचमी को। और नाग देवता आए, डर लगा, तो इतने में हीरो आ गया। उसने कहा निडर रहो, निडरी नवमी, निडरी नवमी। और नेवले ने आते ही नाग का काम तमाम। कामदा एकादशी, कामदा एकादशी। समझना इस बात को कि सावन में बरसात हुई तो नाग देवता बाहर आई, नाग पंचमी। नाग से डर लगा तो निडरी नवमी, नेवला आ गया, और नेवले ने नाग का काम तमाम कर दिया। कामदा एकादशी, कामिका एकादशी बोलते हैं ना, कामदा एकादशी। और फिर हरियाली अमावस्या। सावन थी तो सावन में सब जगह हरा हरा, हरियाली अमावस्या। और जब सभी जगह हरा हुआ, हरा भरा हुआ, बरसात हुई, तो डिग्गी भी भर गई, जोड़े भी भर गए। डिग्गीपुरी का राजा मेला और बूढ़ा जोहड़ मेला सावन में ही लगते हैं, सावन अमावस्या को ही लगते हैं। और जब सब जगह हरियाली हुई, तो जब पेड़ों पर हरियाली हुई तो झूले लग गए। झूला तीज, छोटी तीज, छोटी तीज, छोटी छोटी बालिकाएं झूला झूलने लग गई। छोटी बालिकाओं का ही तो त्योहार होता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, है ना। तो छोटी तीज, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, वही तो है। ये सावन के महीने में आती है, सावन शुक्ल पक्ष में आती है। अपने डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूं समझना तो पड़ेगा। कल वीडियो भी दिया है मैंने यूट्यूब पर चैत्र के महीने के, और बाकी एप्लीकेशन में जो करवाया है रीट के विद्यार्थियों से पूछ लेना। भाई कोशिश की है शानदार कराने की, याद करने की, और ये ही है जो कंफ्यूजिंग रखते हैं। तो अपने चलो वापिस चलते हैं। चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष में राम जी का जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी। और राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जयंती। राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कब आती है? हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा में आती है। बैसाख, बैसाख बै बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख बै बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख बै बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। याद रहे महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनको मोक्ष की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। काम पूरा। वह बुद्ध को वह बैसाख के दिन, वह बुद्ध को वह बैसाख के दिन ज्ञान की प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति, निर्माण की प्राप्ति, मतलब कह सकते हैं अपने। आषाढ़ में, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आती है। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। आषाढ़
आस तो गुरु से ही होती है, गुरु से ही। आशा किससे? गुरु से, कि गुरु ज्ञान देगा। आशा किससे रखनी है? गुरु से रखनी है। आशा गुरु से, बस काम पूरा। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आप पर है। आश्विन, आश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते हैं। आश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते हैं। रास पूर्णिमा कहते हैं, शरद पूर्णिमा कहते हैं, रास पूर्णिमा कहते हैं, शरद पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं ये कि आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं इस दिन अगर कोई खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख दे और सुबह उसको खाए तो दिमाग तेज होता है, पर ध्यान रहे कि बिल्ली उसे ना खा जाए, है ना, इसीलिए तो बिल्ली तेज होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। यह भी याद रखना। यह पंचमी है और कर्म से है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये पंचमी है और बहुत शानदार तरीके से इनका क्रम पूछा जाता है। ध्यान से, रंग पंचमी, चैत्र कृष्ण पंचमी, चैत्र रंग पंचमी कब आती है? रंग पंचमी तो चैत्र कृष्ण 1 से 5 के बीच में रंग पंचमी चलती है। नाग पंचमी, सावन का महीना, बरसात हुई तो नाग देवता बाहर आए। सावन कृष्ण 5 को आती है, सावन में आती है। ऋषि पंचमी इंपॉर्टेंट है, भाद्र शुक्ल पंचमी को आती है। भाद्र शुक्ल पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। और बसंत पंचमी बोलते हैं ना, माघ के महीने में मौन हो जाती है सरस्वती माता। माघ के महीने में मौन हो जाती है सरस्वती माता। माघ शुक्ल पंचमी, माघ के महीने में मौन हो जाती है सरस्वती माता। माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। अखा तीज, अक्षय तृतीया बैसाख के महीने में आती है। बैसाख के महीने में अखा तीज आती है, बैसाख में। बैसाख, बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। बैसाख शुक्ल तीज, आखा तीज, अक्षय तृतीया, अबुझ सावा, आखा तीज, 1488, राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना, आखा तीज। बाल विवाह सबसे ज्यादा। छोटी तीज, झूला तीज, हरियाली तीज तो सावन में आएगी। और ये याद रहे, ये सावन शुक्ल पक्ष की तीज होती है। ये सावन शुक्ल की होती है, बड़ी तीज। इसी को बोलते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। छोटी तीज को ही बोलते हैं। बड़ी, कजली, बुड्ढी, सातुड़ी, ये सब कब आती है? ये भाद्र कृष्ण तृतीय को आती है। भाद्र कृष्ण तीज को आती है। और हरितालिका तीज भाद्र शुक्ल तीज को आती है। हरितालिका तीज ये आती है भाद्र शुक्ल तृतीया को। ये याद रख लो। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कहोगे सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। मैं कहता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद हो जाएगा। सावन में छोटी बालिकाएं झूला झूलती है, छोटी तीज आती है। छोटी बालिकाओं का त्योहार तो रक्षाबंधन, भाई बहन का रक्षाबंधन है ना, नारियल पूर्णिमा। चैत्र में राम जी आएंगे तो हनुमान जी आएंगे। बैसाख बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति, है ना, मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन ही हुई थी। आषाढ़ में आशा गुरु से रखेंगे क्योंकि गुरु ही व्यास है। अब उसके बाद 3 है, 4 है। एक है आखा तीज, बैसाख तीज शुक्ल पक्ष की। छोटी तीज ये भी शुक्ल पक्ष सावन शुक्ल की तीज है, लेकिन बड़ी भाद्र कृष्ण तीज है। हरितालिका भाद्र शुक्ल तीज है। इधर बात करेंगे आश्विन में रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। कार्तिक में त्रिपुर पूर्णिमा तो रंग पंचमी है।
रंग पंचमी 1 से 5 है। उसके बाद आप कह दो नाग पंचमी, सावन कृष्ण पंचमी है, और ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी, और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी।